हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, किन किन केसेस में आपको प्रॉफिट होता है, किन केसेस में लॉस होता है, और कौन से ऐसे सिनारियोज हैं जहाँ पे आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो सब चीज़ों को बिल्कुल लॉजिकल मैनर में डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर होता क्या है। सो फ्यूचर इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, जिस तरीके से ऑप्शंस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसी तरीके से। अच्छा, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब कि ये अपनी जो खुद की इसकी वैल्यू है वो ये किसी और चीज से डिराइव करता है, वो किसी और चीज पे आधारित है। सही है। वो किस चीज पे आधारित है वो हम देखेंगे। फ्यूचर बायर अगर कोई फ्यूचर खरीदता है तो उसको हम बुलिश कहते हैं, यानी वो तेजी का सौदा ले रहा है। एंड जो फ्यूचर को बेचता है उसको बियरिश माना जाता है, वो मंदी का सौदा ले रहा है। द स्टॉक बॉन्ड अ कमोडिटी इज कॉल्ड द अंडरलाइंग एसेट। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। अंडरलाइंग एसेट हम क्लियर कर लेते हैं। ये होती है कोई भी इंडेक्स या कोई स्टॉक। इंडेक्स यानी कि आपका निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, कोई भी स्टॉक हो सकता है, रिलायंस, टाइटन, आईटीसी। सही है। इस तरीके से ये हो गई अंडरलाइंग एसेट। अब आप किस चीज का फ्यूचर खरीद रहे हो वो चीज आपकी अंडरलाइंग एसेट हो जाएगी। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैंने बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर खरीदा है, या मैं बोलता हूँ मैंने रिलायंस का एक फ्यूचर खरीदा है। तो जो फ्यूचर मैं खरीद रहा हूँ वो अपनी वैल्यू निकालेगा कहाँ से, या किसी इंडेक्स से या तो किसी स्टॉक से। तो ये चीज क्लियर है। एक फ्यूचर बायर को कब प्रॉफिट होगा, जो उसकी अंडरलाइंग एसेट है। हम यहाँ पे निफ्टी मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा अंडरलाइंग एसेट। हम पहले मान लेते हैं कि हम निफ्टी के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी ने निफ्टी का फ्यूचर खरीदा है तो उसको प्रॉफिट तब होगा जब निफ्टी का भाव बढ़ेगा। और किसी ने अगर फ्यूचर को शॉर्ट सेल किया है, बेचा है, राइट, तो उसको प्रॉफिट होगा जब इंडेक्स जो है निफ्टी वो नीचे गिरेगा। ओके, कौन कौन सी एंटिटीज, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ गया हमारा फ्यूचर बायर। ठीक है, जो फ्यूचर को खरीद रहा है। अगर वो खरीद रहा है तो कोई सामने से बेच भी रहा है। ठीक है, तो एक हो गया फ्यूचर सेलर जो फ्यूचर को बेचता है। और इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ऑफ कोर्स ये दो एंटिटीज के अलावा मार्केट रेगुलेटर्स भी होते हैं, बट मोटा मोटा आप ये दो चीज याद रखो। ओके, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बार हम देख लेते हैं। ये अपस्टॉक्स में मैंने एक बैंक निफ्टी का जो है फ्यूचर ओपन किया है, राइट। तो इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जब आप एक फ्यूचर को ओपन करोगे तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे जो दिख रही हैं वो हम डिटेल में एक बार बात कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 24 सितंबर 20 FUT, यानी कि ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है बैंक निफ्टी का, ये 24 सितंबर 2020 को एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर हो जाएगा का मतलब है आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो उसकी कोई एक्सपायरी भी तो होती है ना। ऐसे तो आप बैंक निफ्टी अगर आपने मान लो खरीद लिया एक फ्यूचर, ऐसे तो आप लाइफ टाइम उसको पकड़ के बैठ जाओगे, क्योंकि कभी ना कभी तो बढ़ना ही है। बट मार्केट में ऐसा नहीं होता, मार्केट में हर चीज टाइमली होती है। तो आपके फ्यूचर की एक एक्सपायरी डेट होगी। आपने जिस भी साइड का सौदा लिया है अगर तो वो उस एक्सपायरी डेट तक हो जाता है, आपका अच्छे से चल रहा है, ठीक है, या नहीं भी चल रहा है, जो भी केस है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, 24 सितंबर को वो चीज आपको माननी पड़ेगी। उस दिन के बाद से आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। ये सब चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा एग्जाम्पल के साथ, आप टेंशन मत लो। अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरी चीज है हमारा फ्यूचर एट प्रीमियम। अब देखो, ये जो आपको यहाँ भाव दिखाई दे रहा है ना फ्यूचर का, या तो ये प्रीमियम पे हो सकता है या ये डिस्काउंट पे हो सकता है। वो चीज मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। एक चीज आप उससे पहले समझ लो कि स्पॉट प्राइस क्या होता है। बाजार में इस समय जो भी बैंक निफ्टी या निफ्टी भाव चल रहा है, आप सुनते हो ना कि निफ्टी यहाँ चल रहा है, बैंक निफ्टी अभी 22,000 चल रहा है। तो जो बाजार में इस समय निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी शेयर चल रहा है उसको हम बोलेंगे उसका स्पॉट प्राइस। एक चीज समझ में आती है। तो प्रीमियम क्या हुआ, प्रीमियम हुआ, मान लो बैंक निफ्टी चल रहा है बाजार में 22,300 का, लेकिन जब आप उसका फ्यूचर ओपन कर रहे हो, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने चेक किया, वो चल रहा है 22,310 पे, यानी वो 10 रुपए ऊपर चल रहा है। यानी कि जो असल में उसका भाव मार्केट में चल रहा है बैंक निफ्टी का, आपके फ्यूचर उससे 10 रुपए ऊपर चल रहा है, या कितना भी ऊपर हो सकता है, उसको हम बोलेंगे फ्यूचर एट प्रीमियम। ठीक है, सिंपल सी चीज है। और इसका उल्टा हो गया फ्यूचर एट डिस्काउंट। मान लो बाजार में स्पॉट प्राइस बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 22,300,
बट जब आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया तो आपने वहां पे देखा कि इसका प्राइस 22,250 है या 22,200 जो है फ्यूचर का भाव, तो हम बोलेंगे कि फ्यूचर डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, अब एग्जांपल समझेंगे, सब चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल नंबर 1, आज मान लो 1 जनवरी है, ठीक है। निफ्टी का एग्जांपल लेंगे। निफ्टी पे बाजार में स्पॉट चल रहा है 12,000, यानी कि निफ्टी 50 जो आप देखते हो ना, वो बाजार में अभी 12,000 पे ट्रेड हो रहा है, राइट। और निफ्टी फ्यूचर हम इसको न्यूट्रल मान लेंगे, यानी कि ना ये प्रीमियम पे है ना ये डिस्काउंट पे है। एग्जैक्टली ये जितना निफ्टी है उतना ही फ्यूचर का भाव बाजार में इस समय चल रहा है, ताकि चीज़ें आपको मैं सिंपल करके समझा सकूं, ठीक है। यू पे द मार्जिन, आपको एक फ्यूचर खरीदना है निफ्टी का, तो आपको मार्जिन पे करना पड़ेगा, ठीक है। मार्जिन डिपेंड करेगा कि आपके ब्रोकर आपको कितनी लीवरेज प्रोवाइड कर रहा है। इस केस में मान लेते हैं कि आपको पूरा पूरा देना है, ठीक है। 12,000 आपको पूरा पूरा पे करना है, तो आपने 12,000 रुपये दे दिए, एक निफ्टी का फ्यूचर आपने खरीद लिया, और आपके फ्यूचर की एक्सपायरी की डेट है 29 जनवरी। तो जो भी डेट यहाँ पे है वो होगी उस महीने का आखिरी थर्सडे, ठीक है। ये चीज दो चीज हमने देखी कि हर महीने की एक्सपायरी का आपको मिल जाएगा आने वाले 2 महीने तक, इस महीने को मिला के, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने तक की एक्सपायरी का आप ले सकते हो। हाँ, अगर मान लो अब फेब्रवरी चल रहा होता, अगर अब फरवरी चल रहा होता तो हमको फरवरी की एक्सपायरी का मिलता, मार्च का मिलता एंड अप्रैल का मिलता। अब आप समझे मेरी बात। और एक्सपायरी की डेट कब है? जो भी उस महीने का आखिरी थर्सडे है। सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल। अच्छा, अब आपने खरीद लिया, 12,000 निफ्टी चल रहा था, आपने खरीद लिया क्योंकि आपको लग रहा है कि 29 जनवरी तक 12,000 से ऊपर रहेगा निफ्टी, तो आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया। अब हम आ जाते हैं एक्सपायरी डेट पे। आज आ गया है 29 जनवरी, यानी कि लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ। अब देखो, करंट निफ्टी पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है 12,250। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी एनालिसिस सही रही है ना। आपने 12,000 पे खरीदा था और अब बाजार आ गया है 12,250, ठीक है। तो कितना डिफरेंस हुआ? 250 रुपये चढ़ गया है निफ्टी, राइट। 250 पॉइंट्स ऊपर चला गया है। और निफ्टी फ्यूचर की वैल्यू भी 12,000 थी, 12,250 हो गई, क्योंकि हमने ये माना था कि जो फ्यूचर आप खरीद रहे हो निफ्टी का वो न्यूट्रल है, यानी जो निफ्टी की वैल्यू चलेगी वही फ्यूचर की वैल्यू चलेगी, ना ये प्रीमियम पे है ना डिस्काउंट पे है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 12,000 की चीज़ 12,250 की हो गई, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया? यस, 250 का, ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था। मैं आपसे लॉस भी डिस्कस करूंगा कि लॉस भी कब हो सकता है आपको। सेकंड एग्जांपल, मान लो आज 1 मार्च है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर हम मान लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अभी बाजार में स्पॉट पे ट्रेड कर रहा है 25,000 का फॉर एग्जांपल, और उसका जो फ्यूचर है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, वो ट्रेड कर रहा है 25,100 पे। अब आप देखो, जो असल में बाजार में बैंक निफ्टी चल रहा है ना, वो तो 25,000 है, पर उसका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो 100 रुपये चढ़ के ट्रेड कर रहा है, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, राइट। अच्छा, अब आपने मार्जिन पे कर दिया। अब जो मार्जिन आप पे करते हो ना, जो पैसे भरते हो आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए, वो आप फ्यूचर की जो भाव चल रही होती है वो भरते हो, ना कि स्पॉट का भाव। एक चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने मार्जिन पे कर दिया 25,100, और इसकी एक्सपायरी डेट हम मान लेते हैं 30 अप्रैल। अब आप एक चीज़ समझो, आज 1 मार्च है, तो आप इस महीने की एक्सपायरी नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, आपने अगले महीने की एक्सपायरी ले ली। आप थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हो, तो आपने अगले महीने का फ्यूचर खरीद लिया, राइट। अच्छा, अब आपका एक्सपेक्टेड स्पॉट है 25,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा बैंक निफ्टी 30 अप्रैल को, यानी 2 महीने के बाद बैंक निफ्टी किसी भी हालत में 25,500 से ऊपर ट्रेड कर रहा होगा। अब एक्सपायरी डेट आ गई है 30 अप्रैल, राइट। बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 25,600। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी एनालिसिस सही रही, राइट। अब आप मेरे को डिफरेंस बताओ स्पॉट में। बाजार में इस समय 25,600 चल रहा है, जब हमने खरीदा था 1 मार्च को सौदा, तब बाजार में 25,000 चल रहा था। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कितना डिफरेंस हमको मिला? 600 का। एक चीज आप यहाँ देखो, बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है ना, वो 25,700 पे ट्रेड करेगा। स्पॉट जब हमने खरीदा था सौदा, तब स्पॉट 25,000 था और बैंक निफ्टी का फ्यूचर 25,100 था। तो अगर आज बाजार 600 चढ़ चुका है, यानी 25,600 हो चुका है, तो आपका बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी जो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है वो 25,700 हो जाएगा, राइट। पर इससे कोई मतलब नहीं है, जितना स्पॉट में इंक्रीज आएगा ना, आपका प्रॉफिट तो वही है, राइट। कितना प्रॉफिट हो गया आपका? 600 का।
तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि आपको फ्यूचर में कब प्रॉफिट होता है। आपको कोई भी फ्यूचर आप खरीदते हो, आपको तब प्रॉफिट होता है जो भी स्पॉट प्राइस आपकी अंडरलाइंग एसेट का है, यानी निफ्टी जब बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा आपके फ्यूचर। ठीक है, यानी कि जो करंट स्पॉट अभी चल रहा है वो बड़ा होना चाहिए प्रीवियस स्पॉट से। प्रीवियस स्पॉट प्राइस हो गया आपका जब आपने सौदा खरीदा था। दोबारा आपको मैं याद दिला दूं, 1 मार्च को हमने सौदा लिया। ठीक है, निफ्टी चल रहा है, मान लो 12,000 चल रहा है निफ्टी, और जब सौदे की एक्सपायरी थी तब निफ्टी 12,300 हो गया। तो करंट स्पॉट क्या है, यानी एक्सपायरी वाला जो दिन है, आज का दिन जो है वहां पे निफ्टी 12,300 है, जो कि बड़ा है प्रीवियस स्पॉट से, 12,000 से बड़ा है। सिंपल सी चीज है, तो आपको प्रॉफिट हो गया, राइट। अच्छा, लॉस कब होगा, इसका आप उल्टा कर दो। जब स्पॉट प्राइस घटने लगेगा अपनी वैल्यू में, यानी निफ्टी 12,000 था जब हमने लिया और उससे नीचे चलने लग गया, ठीक है, यानी 11,800 हो गया। तो करंट स्पॉट 11,800, जो कि छोटा है हमारे प्रीवियस स्पॉट प्राइस से, यानी जब हम ले रहे थे 12,000 का, अभी कम हो गया है, तो हमको लॉस होगा। और कब कुछ भी नहीं होगा, जब हमने लिया था तब भी 12,000 था, और जो आज एक्सपायरी का दिन है 1 महीने 2 महीने बाद, तो भी बाजार 12,000 पे है। तो आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू में। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है, आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, इसमें मैंने लॉस इंक्लूड किया है कि लॉस कब होगा। अच्छा, आज है 1 अक्टूबर, निफ्टी अभी चल रहा है 15,000 पे। ठीक है, बाजार में निफ्टी 50 15,000 पे ट्रेड कर रहा है। आपने बोला मुझे फ्यूचर खरीदना है निफ्टी का। आपने अपस्टॉक से जीरोधा में सर्च किया निफ्टी FUT, तो आपको दिखा कि निफ्टी फ्यूचर की वैल्यू 15,000 में आपको मिल रही है, यानी ना ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है ना ये डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, ये न्यूट्रल है। जो निफ्टी का भाव है वही फ्यूचर का भाव है। अब आप मार्जिन दे देते हो, 15,000 रुपये आपने दे दिए। ठीक है, 15,000 आपने दिए, आपने एक लॉट उठा लिया और आपने एक्सपायरी का लिया इसी महीने की 31 अक्टूबर, यानी कि थर्सडे होगा 31 अक्टूबर को, तभी इस दिन एक्सपायरी है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है। बाजार 15,000 चल रहा है, आपने फ्यूचर खरीद लिया 15,000 का, 15,000 रुपये दे के, एंड निफ्टी फ्यूचर की एक्सपायरी है 31 अक्टूबर। अच्छा, अब आप मान क्या रहे हो, आप मान रहे हो कि 31 अक्टूबर तक बाजार 15,000 से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, हम आ जाते हैं एक्सपायरी डेट पे, और करंट निफ्टी पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है 14,800, यानी आपकी एनालिसिस गलत हो गई, बाजार नीचे आ गया है। तो डिफरेंस कितना हो गया, -200। पहले 15,000 था, अब 14,800 है, तो -200, राइट। एंड निफ्टी FUT की वैल्यू हो जाएगी हमारी, वो भी सेम न्यूट्रल था ना, देखो जितना स्पॉट है उतनी ही फ्यूचर की वैल्यू होगी, तो 14,800 जो है वो फ्यूचर की वैल्यू आ गई। हमको ओवरऑल लॉस हो गया -200 का। इन टोटल मैं आपको एक बार समराइज कर दूं, तो जब भी आप फ्यूचर खरीदते हो और आपकी अंडरलाइंग एसेट है, हम मान लेते हैं मैंने रिलायंस का फ्यूचर खरीद लिया। ठीक है, रिलायंस का फ्यूचर खरीदा, रिलायंस का शेयर बाजार में अगर चढ़ने लग गया ना, तो मेरे फ्यूचर का भाव है वो भी चढ़ने लग जाएगा, वो भी बढ़ेगा। कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपस्टॉक्स यूज़ करता हूँ, तो मैं वहाँ से आपको मैंने एक बजाज फाइनेंस का फ्यूचर एंड एक निफ्टी का फ्यूचर मैंने इसके आपको ओपन करके दिखाए हैं कॉन्ट्रैक्ट, कि कैसे दिखते हैं, राइट। तो अब देखो, ये चीज़ मैं आपको एलिमेंट्स में बता दी थी कि 29 अक्टूबर की एक्सपायरी है बजाज फाइनेंस की, और इसके फ्यूचर का भाव चल रहा है 3645। ठीक है, 3645। और इस साइड आप देखेंगे तो निफ्टी 24 सितंबर वाला फ्यूचर है हमारा, है ना, और इसका भाव चल रहा है 11,485, राइट। दो चीज़ें यहाँ पे आपको दिख गई। अब जरा नीचे यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए स्पॉट स्पॉट प्राइस, यहाँ देखिए स्पॉट प्राइस। पहले बजाज का देखो, स्पॉट प्राइस चल रहा है 3658 और फ्यूचर चल रहा है 3645 का, यानी कि फ्यूचर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, राइट। अब आप समझे, यानी 13 रुपए के डिस्काउंट पे आपको फ्यूचर मिल रहा है। इस साइड देखो, स्पॉट देखो 11,479, एंड निफ्टी के फ्यूचर की वैल्यू देखो 485। इस केस में 6 रुपए ऊपर चढ़ के ये ट्रेड कर रहा है, यानी ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा। अच्छा, अब इस केस में मुझे प्रॉफिट होगा। देखो स्पॉट प्राइस है ना, बाजार में जो भाव चल रहा है बजाज फाइनेंस का, मान लो वो 3700 हो जाता है। स्पॉट प्राइस जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फ्यूचर का भाव भी अपने आप बढ़ेगा। और लॉस किन केसेस में होगा, मान लो स्पॉट प्राइस घटने लग जाता है, तो मैंने इतने रुपए दे के जो चीज़ ली है वो भी घटने लग जाएगी, तो मेरे दिए हुए पैसे कम होने लग जाएंगे। इस तरीके से काम करता है, राइट। अगर आपको नॉर्मल शेयर खरीदना है बजाज फाइनेंस, आपने सर्च किया बजाज फाइनेंस NSE या BSE,
तो आप एक शेयर खरीदना है तो आप इतने रुपए दो, या स्पॉट प्राइस जो चल रहा है इतने रुपए दो और आपको शेयर खरीद लो, ठीक है। या आपको रिलायंस खरीदना है तो आपने 2200 रुपए दिए, एक रिलायंस खरीद लिया। बट जब भी आप फ्यूचर में काम करते हो, आप एक दो तीन चार इन तरीके से काम नहीं करते, आप छोटी क्वांटिटी में काम नहीं कर सकते। आपको एक प्री फिक्स्ड लॉट साइज होता है, उतनी चीज आपको खरीदनी पड़ेगी। लॉट साइज मतलब मिनिमम क्वांटिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी की अगर बात करूं तो आपको निफ्टी मान लो खरीदना है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 11,485 रुपए दिए, आपने 12,000 रुपए दिए और एक निफ्टी का फ्यूचर खरीद लिया। बट ऐसा नहीं होता है। आपको अगर लेना है ना तो आपको लॉट साइज होता है निफ्टी का 75, यानी कि आपको 75 निफ्टी एक बार में खरीदने पड़ेंगे तो ही आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा, काफ़ी नॉलेजेबल आपको लगी होगी ये वीडियो। इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें आपको लाइव मार्केट में मैं करके दिखाऊंगा एक्चुअल में आप कैसे काम कर सकते हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।